ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं महात्म्यम का नौमा अध्याय। विष्णुदूत ने आगे कहा, हे मित्र विकुंडल, अतिथि की सेवा के समान ही अक्षत पुण्य दूसरा कार्य अन्न का दान। शास्त्रों में अन्नदान को प्राणदान के समान माना जाता है। इसीलिए अन्नदान करने वाले दानी उत्तम देवतेमान विमानों में बैठकर स्वर्ग को गमन करते हैं तथा स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करने के बाद पुण्य दिव्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म देते हैं। वे सब प्रकार के सुख भोगते हुए भूपति हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य रूपवान, धनमान, ऐश्वर्यवान तथा धर्मात्मा होकर संपूर्ण दुखों से मुक्त रहकर दीर्घ आयु तथा पुत्र पौत्र आदि के साथ सुख भोगते हैं। देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जब राजा केशव ध्वज स्वर्ग का भोग पूरा कर पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराज ने उनसे कहा, हे राजन, पृथ्वी से लौटकर यदि पुण्य पूर्वत स्वर्ग में आना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाकर अन्य अवश्य दान देना। हे मित्र, यह वचन मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुने हैं। जो मनुष्य गर्मी ऋतु में जल का दान करता तथा सभी ऋतुओं में अन्न का दान करते, वे स्वर्ग में अनंत काल तक दिव्य सुखों को भोगते हैं। पहले किन पापों से मुक्ति का उपाय बतलाते हुए देवदूत ने कहा, हे वैश्यराज, जो मनुष्य आपने मनसा वाचा कर्मा किए गए समस्त पापों का शास्त्रों के विधि प्रतित करते हैं, उन्हें भी देवताओं की कृपा से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र तथा वेद मंत्रों का जाप करने वाले और धार्मिक कथाओं का श्रवण करने वाले भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। व्रत एवं तप तथा अनुष्ठान करते हुए जितेंद्रिय रहकर सत्य बोलते हुए जो पराय और दूषित अन्न का त्याग करते हैं, वे भी नरक यातना नहीं भोगते। पाप की कमाई से दूर रहकर धर्मारिक जीविका पर निर्भय रहते हुए भी जो व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें तो स्वर्ग प्राप्त निश्चय ही होता है। जो मनुष्य जिनके अन्न और धन का उपभोग करता, वह उनके पापों का भी भागीदार बनता है। इसीलिए सदैव ही दान करते रहना चाहिए, परिश्रम सभी नहीं रहना चाहिए। शिवदूत का ये उपदेश सुनकर विकुंडल ने पूछा, हे मित्र, जिनके अतिरिक्त अन्य वे कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य यम पाश से मुक्त हो जाते, तथा वे कर्म कौन से हैं जिनको करने से प्राणी को नरक प्राप्त नहीं होता है। विष्णुदूत ने कहा, हे मित्र, जो मन वचन कर्म तथा चिंतन से किसी का समय का अवस्था में दूसरों की भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, वे नरक नहीं जाते हैं। और प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य का जो तप दान यज्ञ वेद पाठ धार्मिक अनुष्ठान करके भी उद्धार नहीं होता है। हे ऋषियों तथा महर्षियों ने सदैव ही हिंसा को है और पाप कहा है। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों की अपने समान की रक्षा करते, उन्हें प्रेत नदी के दुर्गत अंगारों से भरे कील मार तथा नाना प्रकार के भयानक यातनाओं को कभी भी नहीं सहना पड़ता है। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हुए भगवान के दूत ने कहा, जो मनुष्य भोजन का स्वाद और शरीर के हित प्रेरित होकर जलचर थलचर तथा नवचर जीवों की हिंसा करते, उन्हें घोर दुर्गति प्राप्त होती है। नरक में उन्हें अपने ही मांस का भक्षण करना पड़ता है और आगामी जन्म में हंसहीन तथा रोगी होकर भोगना पड़ता है। प्रतिहिंसा करने वाला दोनों ही लोकों में घोर दुखों को प्राप्त करता है। इसके विपरीत प्राणी हिंसा से मुक्त रहने वाले को सर्व सुख और अभय प्राप्त होता है और वह दुख रहित तथा भय रहित तथा जैसे सभी नदियों नालों तथा झीलों जल अपनी यात्रा पूरी कर समुद्र में समाहित होते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म अहिंसा के से
प्रारंभ होकर अहिंसा में समाहित होते हैं। और ऐसे मनुष्य जो दोनों लोकों में सुख चाहते हैं, उन्हें हिंसा तथा अन्य पापों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। 9वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। आरती सुनते हैं। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसादिसारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवा। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। कथा पढ़ने वाले को और कथा सुनने वाले को भोलेनाथ और मैया पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय।